आज हम बात करेंगे उन छात्रों के बारे में जो छात्र तो समझिए कि त्योहार का दिन चल रहा है, यानी देखा जाए तो दीपावली खत्म हो गया, छठ भी आने वाला है, फिर भी छात्र यहाँ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र जो है घर ना जाकर और यहाँ पर अपने पढ़ाई की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या मतलब जैसे आप देखते हैं जब भी छठ होता है, छठ का एक महापर्व होता है बिहार के, बिहारी जहां भी रहता है घर पहुंच जाता है, लेकिन छात्रों का दर्द ऐसा है कि ये लोग घर मतलब ना जाने का मतलब समझिए कि एक मजबूरी है, और उस मजबूरी के बारे में बात करेंगे, इन छात्रों से हम बात करेंगे। अच्छा बताइए जी, आप कहाँ से हैं? मैं तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ये मान लिया जाए देखा जाए तो दीपावली का त्योहार चला गया, क्या घर की याद नहीं आता है? बहुत याद आता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बेरोजगारी इतना है कि घर जा नहीं सकते हैं। और मतलब यही प्रयास है कि पढ़ लिख के जल्दी से सेटल हो जाए, लेकिन हमारी सरकार भी सुन कहाँ रही है। मतलब बहाली आ रही है तो सीमित ही आ रही है, शायद अच्छा खासा बहाली आता तो जल्दी से सेटल हो जाते हैं। अच्छा, पटना में कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? तकरीबन 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गया। 2.5 साल में मतलब पूरा छठ दीपावली सब त्याग दिए हैं ना? सारा चीज, यहाँ तक कि होली भी फेस्टिवल यहीं बीता, यहीं बीता, दुर्गा पूजा यहीं बीता, दीपावली यहीं बीत रहा है, छठ भी यहीं बीत जाएगा। पिताजी क्या करते हैं? एक किसान है, छोटा सा किसान है। किसान है ना? अच्छा एक बात बताइए कि मतलब इससे पहले देखा जाए तो बहुत सारा वैकेंसी आता था, अभी देखा जाए तो वैकेंसी बहुत कम आ रहा है, इसके बारे में क्या? इस पर तो सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ, बिहार में या पूरे ऑल इंडिया में देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत मतलब सीमा पर पहुंच गया है। इस पर सरकार को मतलब कि ठोस कदम उठाना चाहिए कि नहीं, कैसे बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हम इनसे बात करेंगे, कहाँ से आए हैं जी आप? हम रोहतास से हैं। रोहतास से। देखिए रोहतास से आए हुए हैं और इनका दर्द देखिए कि छठ आने वाला है, छठ के धुन बजते ही बच्चों में चाहे कि कोई भी हो, बिहारी का कोई बिहार का हो, एकदम एक अलग ही मतलब जोश आ जाता है घर जाने के लिए, लेकिन मजबूरी है। अच्छा एक बात बताइए, क्या चीज की तैयारी करते हैं? रेलवे का। रेलवे की तैयारी करते हैं। एक बात बताइए कि क्या मतलब क्या ऐसी मजबूरी है कि आप घर नहीं जाना चाहते इस छठ दीपावली में? हम घर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वैकेंसी कम आ रहा है, ज्यादा मेहनत हमको करना पड़ता है। आज तक मेरा 1.5 वर्ष पटना में हुआ, आज तक पर्व में कभी घर नहीं गए हैं। होली हो, दिवाली हो, मतलब किसी पर्व घर नहीं गए, आज तक कभी नहीं गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, पिताजी क्या करते हैं? किसान है पिताजी। पिताजी किसान है। देखिए इनके थोड़ा सा आगे लाइए, इनके आंखों में आंसू आने लगा, आप देख सकते हैं दर्द। और सरकार कहीं ना कहीं TRE4 में बोलती है 1,20,000 देंगे, वो भी वैकेंसी नहीं देती है। आज दर्द को हम दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं दर्द को कि वोट देने के बाद एक बार सोच लीजिएगा कि किसको वोट देना है। देखिए हम ये नहीं किसी भी सरकार के हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके बेटा आपके भाई है ना, देखिए इनके आंखों में आंसू आ गया बात करते करते। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पर मतलब कैसे आप लोग रह पाते हैं लोग, पिताजी जब किसान है तो? पिताजी अपना खेती तो करते हैं, पैसा घर से आता, हम लोग रहते हैं। अब जानते करते हैं कि मतलब कि पटना का मतलब कि क्या हाल है यहाँ पर। बिल्कुल सब लोग मजबूरी में सब यहाँ रह रहे हैं, इतना खर्चा यहाँ पर है, सब मेंटेन करना भी मुश्किल है कि हम लोग क्या करें, मजबूरी उस तरह अपना मेंटेन कर पाते हैं, करके अपना काम चलाते हैं। यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं ना? देखिए पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि ग्रुप डी का अभी तक मतलब अथी नहीं हुआ, ग्रुप डी का फॉर्म भरे है कि नहीं? जी भरे हैं अभी तक समझिए कि उसका मतलब एग्जाम नहीं हो रहा, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? यही बोलना चाह रहे थे कि एक तो शुरू में पहले बोले कि इसे ITI होना अनिवार्य है, फिर उस पे कुछ नोटिफिकेशन आता है कि नहीं ITI होना अनिवार्य नहीं है, तो ये चीज आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था। लेकिन फिर भी किए तो कम से कम सीट को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए था। जब ITI नॉन ITI का मुद्दा जब वहाँ पे हटाते हैं, थोड़ा सा सीट इंक्रीज कर देना चाहिए था, यही कहना चाहते हैं। और उसका जल्दी से जल्दी एग्जाम ले लेते तो ज्यादा बेहतर था। यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे, कहाँ से आप आए हैं जी? सर मेरा घर झारखंड में हुआ। झारखंड से। देखिए झारखंड से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। पिताजी क्या करते हैं? सर यही किसान। देखिए इन लोगों का पिताजी किसान है। अच्छा एक बात बताइए, क्या चीज की तैयारी करते हैं? सर हम तो रेलवे का ही तैयारी करने आए थे, जो ग्रुप डी का ITI नॉन ITI वाला जो था मुद्दा, हम ITI कर चुके थे, तो सोचे कि ग्रुप डी में अच्छा खासा पोस्ट आएगा, ITI है ही, ITI अनिवार्य कर देगा तो हो जाएगा, अच्छे से तैयारी करेंगे तो। और देखे तो वैसा कुछ नहीं हुआ। वैसा कुछ नहीं हुआ, अभी भी केस में अटका हुआ है। और कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो देखिए, जितना दिन बच्चे जो है पटना में रहेंगे उतना दिन इन लोग का पैसा लगता होगा। महीना में कितना खर्च पड़ जाता है? सर
4-5 तो पकड़ ही लेता है सर। 4-5 सर पड़ जाता है, और सरकार जो है सिंपल में रहते हैं तब इतना जाके खर्च पड़ जाता है 4 से 5 लगता है। 5 सिंपल में लग जाता है। और कहीं ना कहीं इन लोगों का मजबूरी, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ते हैं, कोई कोई बच्चे हैं कि घर से किसी तरह पैसा आता है, आप आके देखिएगा ना, एक रूम में 3-3 4-4 लड़का रहता है, लोग बहुत मजबूरी से रहता है। लेकिन सरकार क्या है, केस में उलझा के, और मतलब कोई भी वैकेंसी हो, वैकेंसी को उलझा कर रखती है। चलिए हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? परमेश्वर हेम्ब्रम। अच्छा परमेश्वर जी, बताइए कि आप मतलब पटना में कितना दिन से रह रहे हैं? पटना में लगभग 1.5 साल से हैं। 1.5 साल से। क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी के। देखिए एसएससी जीडी के तैयारी करते हैं तो क्या लगता है, सरकार के बारे में क्या कहना चाहिएगा? वैकेंसी कम से कम ज्यादा वैकेंसी नहीं आ रहा है ना? नहीं यार जी। वैकेंसी देखिए कहीं ना कहीं सरकार, इससे पहले वाली जो सरकार थी वैकेंसी देती थी, पहले वाला जी ठीक देती थी ना। तो एक बात बताइए कि एसएससी जीडी अगर आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं अग्निवीर आ गया, तो उस अग्निवीर को सुनने के बाद कुछ दर्द हुआ दिल में? दर्द तो बहुत है सर। डर था जी। पिताजी क्या करते हैं? किसान है सर। देखिए इनके भी पिताजी किसान है। अगर आप आके रूम के हालत देखिएगा ना, ये रूम समझिए कि यहाँ पे मतलब समझिए कि हालत देखिएगा, मतलब छोटा सा रूम में बच्चे लोग रहते हैं। और लोगों से हम बात करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। बताइए जी। केंद्र सरकार का वही हाल है जो बिहार सरकार का है। बिहार से जो नीतीश कुमार है, हर महिला को 10 रुपए दिए हैं, उससे तो हमारे माता पिता खुश नहीं होंगे। जो हम लोग का नौकरी लगेगा उससे खुश होंगे ना। आप 10 रुपए देने से थोड़े कोई खुश, मेरा परिवार खुश हो जाएगा। जब लड़कों को नौकरी लगेगा तो उससे खुशी मिलेगा। चुनाव आया था, चुनाव के वक्त ये चीज पहले भी आप तो कर ही सकते थे। अच्छा चलिए एक बात हम बताना चाहते हैं आपसे, एक बात को हम पूछना चाहते हैं। एक बात बताइए, आप लोगों को कोई भी काम होता है तो आप लोग मतलब अपना आंदोलन करते हैं तो रोड पे लाठी बरसता है, तो अपने माँ बाप को नहीं बोलते हैं कि हमको लाठी बरस रहा है, आप लोग प्रशासन के, आप लोग सरकार के खिलाफ काहे नहीं कुछ करते हैं? नहीं, वो तो बात सही बोल रहे हैं, बोलते भी हैं। तो इस बार तो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हम लोग उन्हीं का साथ है, जो हम लोग स्टूडेंट का जो दर्द समझता है उन्हीं को साथ है इस बार। चलिए हम थोड़ा सा इसमें ये भी बात कर लेते हैं, इनका दर्द तो हम दिखाए, लेकिन इन लोग से पूछ लेते हैं कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। ये लोग 18 साल के हो चुके हैं और इन लोग का पूरा अधिकार है वोट देना और अपना मतलब मत को बताना कि हम कहाँ मतलब किसको। आप क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा, बदलाव होगा, पूरे मुंड में बदलाव होना जरूरी है। अच्छा क्या लगता है कि मतलब सरकार के किस नीतियों पर आपको मतलब खराब लगता है? अरे खराब बहुत सा नीति इसमें है। वैकेंसी सबसे पहला नीति है कि बेरोजगारी बहुत अंतिम चरण पे पहुंच गया है। इस पे थोड़ा सा ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है। और जो हमारी जो नेक्स्ट सीएम जो युवा जो बनने वाले हैं तेजस्वी यादव, वो इस पे हम मतलब सक्षम है। और ये भी बोले कि हर घर में एक बहुत लोग कहता है, बहुत लोग देखते हैं कहते हैं तेजस्वी यादव 9वां फेल है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए कहने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम तो चाय बेचते थे, वो भी उनको भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए था, वो भी कहाँ पढ़े लिखे हैं। तो ये जरूरी नहीं, ये मायने नहीं रखता। आदमी को मानसिकता क्या है ये मायने बहुत रखता है, आदमी का सोच क्या है ये मायने रखता है। अच्छा तेजस्वी यादव बोले थे कहीं ना कहीं कि मेरी सरकार आती है तो हम 1,20,000 TRE-4 के वैकेंसी देंगे और सारे और सब विभागों में बोले थे कि नौकरी देंगे। इसके बारे में क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? जी सर, जैसे कि उनका पीछे कुछ दिन का सरकार रहा, जैसे 17 महीना का, 17 महीने का, उसमें आप देखे होंगे कि कुछ हद तक वो इस पे ध्यान बहुत ज्यादा ही दिए थे, मतलब नौकरी रोजगार पे। और युवा खुश भी थे उस टाइम पे, बहुत खुश भी थे। तो युवाओं का उनसे विश्वास बहुत ज्यादा है और ऐसा करेंगे भी, वो युवाओं का दर्द समझते हैं और हमने देखा भी है। तो कोई युवा का दर्द, हाँ युवा ही। तो देखिए हम एक और बात बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपको विश्वास है क्या तेजस्वी यादव पर विश्वास है कि वो 1,20,000 जो बोले थे और सारे मतलब 1,20,000 TRE-4 और सारे विभागों पर वैकेंसी तेजस्वी भैया पर पूरा विश्वास हम लोग का है। और वही नहीं 5 साल बाद फिर चेंज कर सकते हैं, ये तो अपना लोग हैं। तेजस्वी भैया पर पूरा हम लोग का विश्वास है। और मतलब उसकी सरकार बनती है तो वैकेंसी कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी लड़का पटना पढ़ रहा है ना, इतना वैकेंसी देगा कि लड़का सब पार हो जाएगा। हम लोग किसी सरकार को फैन नहीं है, हम लोग उसी का फैन है जो हमारी जाति को समझता है। हमारी जाति है बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी को जो समझता है हम उसी का फैन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लॉज में आए थे और लॉज में हम जानना चाहते थे कि बच्चों का जो दर्द है वो दर्द क्या है। तो बच्चों का दर्द है बेरोजगारी, और बेरोजगारी पर बच्चे जो है बात कर रहे थे। और इनका कहना है कि जब
जो आगामी जो मतलब ये चुनाव जो आ रहा है इसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी के सरकार, मौजूदा सरकार जो काम कर रही थी, इससे कहीं ना कहीं बच्चे जो है बेरोजगार फील अपने आप को कर रहे थे, और रोजगार, और केंद्र में भी देखा जाए तो रोजगार नहीं आ रहा है। वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।